हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग की एंट्रेंस एग्जाम होती है, चाहे आप 6 वीक की सर्टिफिकेट कोर्स की एग्जाम दो, चाहे आप एथलेटिक्स गेम में कोई भी ट्रैक एंड फील्ड के एग्जाम दो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर्स के एग्जाम्स हो गए, तो आपको यह सारे वीडियो और ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। ओके, अब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, ये भी आपको सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को एंड तक देखेंगे और हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं 6 वीक में डीटीओ कोर्स में या 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग एथलेटिक्स गेम में। ओके, तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। विच इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर हाफ मैराथन रेस। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, जो हाफ मैराथन का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है स्टैंडर्ड डिस्टेंस। पहला ऑप्शन है 21.0975, 26.2 माइल्स, 50 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। तो दोस्तों जो यहाँ पे हाफ मैराथन का डिस्टेंस होता है स्टैंडर्ड, वो होता है हमारा 21.0975। अगर आपको यहाँ पे फुल मैराथन का डिस्टेंस पूछ लिया दोस्तों तो क्या होगा। ओके, फुल मैराथन का अगर आपको डिस्टेंस पूछ लिया तो यहाँ पे होता है हमारा 42.195 किलोमीटर। ये आपका किलोमीटर में डिस्टेंस हो गया। अगर आपको यहाँ पे माइल पूछ दिया जाए, ओके, कि फुल मैराथन में कितने माइल्स होते हैं डिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए वो होते हैं 26.2 माइल। तो आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए वो माइल्स में भी पूछ सकते हैं और किलोमीटर में भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन डेकेथलॉन। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होता है डेकेथलॉन में कितना इवेंट होता है। पहला ऑप्शन है 7, 10, 8 एंड 12। तो दोस्तों जो डेकेथलॉन में इवेंट होता है टोटल, वो होता है टोटल 10 इवेंट। इसके अंदर कैसे इवेंट होते हैं, 2 दिन, मतलब जो भी एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन चलता है अगर वहां पे डेकेथलॉन इवेंट है तो वो 2 दिन चलते हैं। तो पहला आता है डे 1 पे और दूसरा आता है डे 2 पे। तो सबसे पहला जो इवेंट, अब इसके अंदर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, कभी भी वो रैंडमली पूछ देते हैं कि डेकेथलॉन में डे 1 का 4th इवेंट कौन सा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसको समझेंगे भी। ओके, तो डेकेथलॉन में जो पहला इवेंट होता है दोस्तों वो होता है हमारा 100 मीटर। ओके, दूसरा इवेंट होता है हमारा लॉन्ग जंप, तीसरा इवेंट होता है हमारा शॉर्ट पट, ओके, चौथा इवेंट होता है हमारा हाई जंप, और जो लास्ट इवेंट होता है दोस्तों वो हमारा होता है 400 मीटर। ओके, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, 100 मीटर लॉन्ग जंप शॉर्ट पट, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में LSH याद रख सकते हैं। L मतलब लॉन्ग जंप, S मतलब शॉर्ट पट, H मतलब हाई जंप, और पहला और लास्ट इवेंट रनिंग इवेंट होता है। वैसे ही दोस्तों सेम मीन्स ट्रैक इवेंट होता है। वैसे ही डे 2 पे पहला और लास्ट इवेंट आपका क्या आ जाएगा, ट्रैक इवेंट। तो पहला जो इवेंट होता है इसके अंदर होता है मेंस में 110 मीटर हर्डल्स, उसके बाद डिस्कस थ्रो आपका आ जाएगा, फिर थर्ड इवेंट आपका पोल वॉल्ट, ओके, और फोर्थ इवेंट आपका आ जाएगा जैवलिंग थ्रो दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। तो पहला क्या हो गया 110 मीटर हर्डल, दूसरा क्या हो गया आपका डिस्कस थ्रो, तीसरा आपका पोल वॉल्ट, फोर्थ आपका जैवलिंग थ्रो, और फिफ्थ जो होता है आपका वो होता है 1500 मीटर इवेंट। याद रखिएगा। आई होप आपको ये सारे इवेंट क्लियर और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन रिले रेस द बैटन मस्ट बी पास विद इन हाउ मेनी मीटर्स। जब रिले रेस होती है तो उसका बैटन कितने डिस्टेंस पे पास करते हैं मीटर। पहला ऑप्शन है 10, 20 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है 4 into 100 या 4 into 400। ओके, तो मैं चाहता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, कितना मीटर डिस्टेंस ये दोनों इवेंट में पास करते। और एक चीज इसके अंदर और भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कलर। आपको मैं बता दूं जो 4 into 100 मीटर रिले बैटन पास होता है उसका जो कलर मार्क होता है वो येलो लाइन टू येलो लाइन होता है। याद रखिएगा, लाइन का कलर्स भी पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल एग्जाम्स होता है उसके अंदर भी पूछते हैं। तो येलो टू येलो कलर आपका रिले बैटन पास होगा। और 4 into 400 मीटर रिले में जो कलर होता है वो होता है ब्लू टू ब्लू। ओके, याद रखिएगा, ब्लू टू ब्लू आपका जो बैटन एरिया होता है पास करना होता है इसके अंदर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके अंदर जो आपको डिस्टेंस बताना है वो आपको बताना है कि 4/100 में कितना मीटर डिस्टेंस में
बैटन पास किया जाता है और 4x400 मीटर में। ओके, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच इवेंट यूज द फॉसबेरी फ्लॉप टेक्निक। ओके, जो फॉसबेरी टेक्निक होता है वो कौन से इवेंट में यूज होता है? लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। तो दोस्तों जो हमारा इवेंट में स्टार्ट होता है फ्रॉसबेरी टेक्निक, वो होता है हमारा इवेंट किस में दोस्तों? वो होता है हमारा हाई जंप इवेंट में। अब ये पूछ देते जो फॉसबेरी टेक्निक है वो कब आया, उसके बाद यहाँ पे पूछ देते ये जो प्लेयर थे वो कौन से कंट्री के प्लेयर थे, इसका नाम आपको 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, ये मैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप एटलीस्ट पढ़ोगे। ओके, मैं यहाँ बता दूंगा, बता के कोई फायदा नहीं, शायद आप गूगल करने के बाद आपको और 2 से 3 चीजें नहीं मिले। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बीच बीच में ऐसे होमवर्क देता रहूँ। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ मेनी लैप्स आर देयर इन 5000 मीटर रेस ऑन अ 400 ट्रैक। ओके, जो इवेंट में 5000 होते हैं वो कितने लैप्स होते हैं? 10, 12.5, 14 एंड 15। तो दोस्तों सिंपल बात याद रखिए, 5000 है तो अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो सबसे पहला जितना दिया है उसको आप डिवाइड कर दो 400 मीटर। आपको तो पता होगा कि एक ट्रैक जो होता है वो 400 मीटर का होता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ओके, 4 1 जा 4, ओके, 4 2 जा 8 एंड 12.5 हमारा राइट आंसर है। अब जब इसके अंदर लैप स्कोरिंग करना होता है तो हम लोग उल्टा काउंट करते, तो ये रेस कहाँ से स्टार्ट होती है इसके भी ये इवेंट पूछ सकता है। ओके, याद रखिएगा कि 5000 मीटर की जो रेस स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको वो आंसर पता होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होती है आप कैलकुलेशन कीजिए। 4 सत्ते क्या बोलते हैं 4 12 हो गया, 4 4000, फिर 12 4800 ऐसे हो गया आपका। तो आपका इवेंट कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों? 200 मीटर से। याद रखिएगा, अगर 5000 मीटर स्टार्टिंग लाइन पूछा तो 200 मीटर से स्टार्ट होगा रेस, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं वो घुमा फिरा के आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच इज द फर्स्ट इवेंट इन मेंस डेकेथलॉन। जैसा मैंने आपको बताया वो कुछ भी रैंडमली पूछ सकते हैं आपको। तो 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्टपट एंड 400 मीटर। अगर आपने ऊपर मेरा डेकेथलॉन का जो क्वेश्चन मैंने सारा ब्रीफ किया अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हमारा जो पहला इवेंट है मेंस डेकेथलॉन में डे 1 में वो होता है हमारा 100 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु इज़ द गवर्निंग बॉडी फॉर एथलेटिक्स ग्लोबली। तो दोस्तों जो क्या होता है कोई भी एक इवेंट जो भी एक स्पोर्ट्स होते हैं उसका एक गवर्निंग बॉडी होता है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, तो एक गवर्निंग बॉडी पूछ रहा है एथलेटिक्स गेम का। ओके, पहला ऑप्शन IAAF, IOC, FIA, फीफा, BCCI। तो दोस्तों जो गवर्निंग बॉडी एथलेटिक्स में होता है वो होता है IAAF। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? IAAF को अब हम लोग वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन से नाम से? वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो अगर आपको पूछा यहाँ पे कब कौन से ईयर में फॉर्म हुआ तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये 1912 में फॉर्म हुआ था। याद रखिएगा, IAAF फुल फॉर्म पूछा तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। अब वो किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द शॉर्टपट टिपिकली मेड फ्रॉम प्रोफेशनल कंपटीशन। जो शॉर्टपट होता है वो किससे बनता है प्रोफेशनल कंपटीशन में? पहला ऑप्शन है रबर, स्टील, वुड और मेटल और कॉन्क्रीट। तो दोस्तों जो हमारा प्रोफेशनल बनता है वो बनता है हैवी एक मेटल से। ओके, याद रखिएगा शॉर्टपट। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द टेक्निक यूज्ड शॉर्टपट इज कॉल्ड। ओके, जो टेक्निक होता है शॉर्टपट में वो कौन सा होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। फॉसबेरी फ्लॉप, ग्लाइड, स्पिन, हॉप। तो दोस्तों जो शॉर्टपट में टेक्निक होता है वो यूज होता है हमारा ग्लाइड। ग्लाइड का दूसरा नाम क्या है वो टेक्निक का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। ओके, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका नाम भी है तो उसका उस टेक्निक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ट्रिपल जंप कंसिस्ट ऑफ। ओके, जो ट्रिपल जंप होता है कंसिस्ट ऑफ हॉप, स्टेप एंड जंप, रन, जंप एंड फ्लाई,
वॉक, हॉप एंड स्किप एंड नन ऑफ दी दिस। तो दोस्तों जो ट्रिपल जंप होता है वो होता है हॉप स्टेप जंप। अगर आप एथलेटिक्स फील्ड में एक्टिव हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए या गूगल कीजिए, ये ट्रिपल जंप में उन्होंने एक नया ऐड किया है। ओके, ये कब से इंप्लीमेंट होगा? वर्ल्ड चैंपियनशिप जो आने वाला है 2026 में, इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जरूर आप लोग रीड कीजिए। ये हॉप स्टेप एंड जंप करके हम लोग ट्रिपल जंप जनरली करते हैं। अब इसके अंदर एक नया एड ऑन होने वाला है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो फिर भी ये कब से इंप्लीमेंट होगा इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर पूछूंगा और आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ओके, आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।